Hi guys, welcome back to my channel. My name is Prince, and this video I made how a woman look attractive. तो मैंने ऐसे 10 पॉइंट निकाले हैं विच मेक्स अ वुमन लुक रियली अट्रैक्टिव. तो हम लोग उन 10 पॉइंट को एक एक करके बात करेंगे. तो जो पहला पॉइंट है किसी वुमेन के अट्रैक्टिव लगने का, उसके फीचर्स, उसके फेशियल सिमेट्री. सबसे पहले जब हम किसी को देखते हैं, व्हाट वी सी, वी जस्ट लुक एट देयर फेस. तो फेस पे कुछ ऐसा होता है ना, लाइक समवन हैज़ वेरी नाइस बिग आईज, लाइक नाइस शार्प नोज एंड द लिप्स, एवरीथिंग इज इन सिमेट्री. ऐसा नहीं कि कोई बहुत सुंदर एकदम डॉल जैसा दिख रहा है तो उसको हम एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं. किसी के शार्प फीचर्स होते हैं, उसको हम एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं. किसी के फीचर मतलब बहुत फेयर है बट उसके फीचर्स इतने अच्छे नहीं हैं. अब मतलब द फेशियल सिमेट्री ऑफ समवन, अ लेडी, मेक्स अ डिफरेंट इम्प्रेशन ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड. बेसिकली जब किसी का चेहरे को जब हम देखते हैं ना, तो वो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है नहीं लग रहा है, ये ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक तरीके का इम्प्रेशन क्रिएट करता है कि. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इवन तो इट्स नॉट इन आवर हैंड कि हम अपने चेहरे को तो नहीं चेंज कर सकते, बट योर फेस शुड बी ग्रूम्ड, लाइक आईब्रोज शुड बी मेड एंड क्लीन होना चाहिए, कुछ डर्ट वगैरह नहीं. इट शुड बी लुक नाइस एंड it basically it makes a woman attractive if a woman has a very nice face. And the second thing which makes a woman attractive, good nice hair. Imagine आप कोई दो औरतों को देख रहे हो, एक के हेयर पूरे मैसी और ब्रिटल और पूरे नीचे से वो होता है ना दो मोहे, ऐसे दो मोहे बाल और ऐसे कोम भी ठीक से नहीं किया, और वहीं दूसरी तरफ आप एक दूसरी वुमेन को देख रहे हो जिसके हेयर एकदम नाइस, वेरी भले कर्ल हैं बट लुकिंग वेरी नाइस, शाइनी, और स्ट्रेट है तो बहुत ही प्यारे, एकदम वेल डिफाइंड स्ट्रेट. तो व्हाट डू यू थिंक? ऑफ कोर्स यू विल लाइक अ वुमेन जो प्रॉपरली, जिसके बाल हैं इधर उधर, बाल गिर नहीं रहे हैं, और अच्छे बाल ये भी बताते हैं कि वो वुमेन अपना कितना ध्यान रखती है. इट टेल्स अबाउट हर हेल्थ कंडीशंस ऑल्सो, इट टेल्स अबाउट हर गुड हॉर्मोन्स ऑल्सो. तो जो हमारे जो बाल होते हैं ना, उनको रियली we have to take care of them. It's not about that we need to use, a woman need to use very expensive products और बहुत महंगे महंगे वाले शैम्पू एंड कंडीशनर. लाइक बेसिक थिंग्स, लाइक बेसिक डू ऑयलिंग, हेड मसाज, और अच्छे से बालों को कोम करके. तो मतलब वो पता चलता है कि एक वुमेन अपनी कैसे केयर कर रही है. एंड इट शोज़ अबाउट योर स्ट्रेस लेवल ऑल्सो. एक वुमेन के बाल बिखरे बिखरे हैं, चेहरे पे ऐसे अलग सा स्ट्रेस वाला, बाल अच्छे रहते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं, तो चेहरा भी बहुत अच्छा लगता है. सो गाइज, वुमेन के हेयर मेक्स गिव्स अ वेरी डिफरेंट इम्प्रेशन. इफ अ वुमेन have very well nicely organized hair, she will automatically look very attractive. Guys, third point which is very important is a woman should have clean and clear skin. मतलब जब आपका चेहरा बहुत क्लीन होता है, पिंपल्स नहीं हैं, ब्रेकआउट्स नहीं हैं, स्ट्रेस फ्री फेस है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगता है. और वहीं इन द अदर हैंड, इफ़ यू हैव लिटिल लिटिल पिंपल्स और ब्रेकआउट्स हैं, लिप्स आपके फटे हुए हैं, यहाँ से साइड में लिप्स में कट्स हैं, और चेहरे पे आईब्रोज में बहुत ज़्यादा बाल है, इट डज़ नॉट लुक नाइस. अगर आपकी स्किन बहुत सटल है, स्मूथ है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी लगेगी. आप खुद सोचो, एक ऐसा कैनवस हो जिसके ऊपर शेड पड़ रही है, परछाई पड़ रही है, आपको उसमें पेंटिंग करने में मज़ा आएगा, या एक ऐसा कैनवस जो प्रॉपरली क्लीन वाइट अच्छा सा, कोई शेडो नहीं, कुछ नहीं, या वो आपको अच्छा लगेगा. एंड इट्स नॉट अबाउट द कलर कॉम्प्लेक्शन, इट्स जस्ट दैट स्किन कितनी स्मूथ है, क्लीन है, चेहरा वेल मॉइस्चराइज्ड है, मतलब ऐसा बिखरा बिखरा सा नहीं लग रहा चेहरे पे, स्ट्रेस कम है. So automatically that woman will look more attractive if she has a clean and clear skin with zero pimples. Zero तो नहीं होते, थोड़ा बहुत तो निकल ही आता है, but try to maintain that face which has no pimples, no breakouts, and have little light moisturizer on your face and little light lip balm on your lips. It will absolutely make you very attractive, guys. Really, I'm telling you, this is the truth. That clean and clear face makes every woman look attractive. So the fourth point is a woman who has bright and expressive eyes, she immediately attract people. Like big and bright eyes.
विद मोर इमोशंस। लाइक आप जब बात कर रहे हो तो आपकी आईज शिफ्ट हो रही हैं विद इमोशंस। तो जब आप लोगों से बात करते हो तो ऑटोमेटिकली दे गेट कनेक्टेड, लाइक दे फील नाइस। कुछ लोग होते हैं इतना ब्लैंडली बात करते हैं, मतलब उनसे बात करो तो चेहरे पे कुछ इमोशन ही नहीं, ऐसे स्ट्रेट फेस, स्ट्रेट आइज। So those people does not look attractive, be it a woman or a man, especially in case of boys को तो फिर भी we give the benefit of doubt, it's okay, let it be, boys are boys, but girls, the girls who have really expressive bright shiny eyes, they look so attractive guys, so attractive. It's not that कि आंखें बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, बट आंखों में एक लाइफ दिखनी चाहिए, आपको आंखों में इमोशंस दिखने चाहिए कि आप किसी से बात कर रहे हो, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो, और वो जो कोई बात कर रही है आपसे या कर रहा है तो आप उसकी बातों के साथ आपके आंखों के इमोशन शिफ्ट हो रहे हैं, आपकी आंखें आपके चेंज हो रही हैं, इधर से उधर आप देख रहे हो, इट जस्ट go along with your talks. So these kind of eyes are very expressive and very attractive. And if your eyes speaks, कहते हैं ना कि आंखें बोलती हैं, आपकी आंखें ही सब कुछ कह रही हैं, तो वो सच बात है। एक किसी औरत की जब आंखें बोलती हैं ना, then that woman automatically look very attractive guys. So please you can work on that also, like your eyes should not be very straight. So women who has beautiful nice big eyes with expressions, those women automatically looks very attractive. So the fifth point is confident posture and body language. कुछ लोग होते हैं ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे स्लाउजी से, ऐसे शोल्डर्स को नीचे रख के, मुंह नीचे करके, ऐसे अपनी बैकबोन को भी स्ट्रेटली नहीं बैठ सकते, तो दोज विमेन लुक वेरी अनअट्रैक्टिव, वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। तो या अगर आपको अट्रैक्टिव दिखना है तो देयर शुड बी कॉन्फिडेंस इन योर बॉडी लैंग्वेज, प्रॉपरली बैठो। अगर आप किसी से बात, किसी रूम में हो, ऐसे भी नहीं कि बहुत ही एरोगेंटली बैठे हो कि मतलब यू डोंट वांट टू एक्नॉलेज एनीवन। आपकी बॉडी लैंग्वेज टेल्स अ लॉट अबाउट यू। सो बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेट शोल्डर, नाइसली, योर हैंड शुड नॉट बी फिजिटिंग कि आप बस उस जगह को छोड़ के जाना चाह रहे हो। कोई आपसे बात करने आ रहा है तो यू कैन फेस देम नाइसली, टॉक नाइसली विद नाइस स्माइल एंड विद एक्सप्रेसिव आइज। सो या, एंड ऑल दीज थिंग्स कम्स विद कॉन्फिडेंस। जो लड़कियां कॉन्फिडेंट होती हैं, जो औरतें कॉन्फिडेंट होती हैं, ये ऑटोमेटिक चीज़ें हैं। बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होती है। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ऑटोमेटिकली आपके शोल्डर्स ऐसे ड्रूप हो जाएंगे, आप ऐसे स्लाउची करके बैठोगे, ऐसे अपनी रीढ़ की हड्डी को पीछे करके। तो अच्छी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। बैठने का तरीका, वुमेन शुड सिट विद क्रॉस लेग्स, और हाथों को, मतलब ऐसे नहीं कि हाथों को कुछ कुछ कर रहे हो कि मैं यहाँ से भागूं, पैर हिल रहे हैं। तो उस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट विल मेक यू अनअट्रैक्टिव। सो जो अच्छी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज होती है वो एक वुमेन को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। मतलब एक वुमेन में अगर एक कमरे में अगर 10 औरतें बैठी हैं, उसमें से 2-3 तो ऐसे होंगे ही जो बड़े अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, जो सोचेंगे अरे हम कहाँ ही आ गए, क्यों ही आ गए। और कुछ ऐसे होंगे दोज हु आर वेरी वेलकमिंग, सिटिंग नाइसली विद नाइस पोस्चर, विद नाइस बॉडी लैंग्वेज। तो समवन हु इज़ स्पीकिंग एट द पोडियम डेफिनेटली विल नोटिस देम। और फिर जब बाद में जब ख़त्म हो जाता है मीटिंग, तो सब एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो वो जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, बेसिकली वो कुछ सोशलाइज ही नहीं कर पाते। So this is very important. If your body language is good, clear, nice, confident, you will automatically look very attractive. So the sixth point which make a woman very attractive is her genuine smile. If a woman try to smile, it's just her muscles if the smile is not coming from inside. So a genuine smile is very important. It immediately make you attractive. क्योंकि आप फेक स्माइल करोगे ना तो आपके मसल्स बहुत ज़्यादा देर तक यू कैन नॉट होल्ड देम, बिफोर इट रीचिंग टू द पर्सन इट फेड्स अवे। अ फेक स्माइल रियली फेड्स अवे बिफोर इट रीचिंग टू अ पर्सन। ट्रू है ना? आप फेक करोगे ना, सामने वाले तक पहुँचेगी भी नहीं आपकी स्माइल, उससे पहले ही आपका मुंह नॉर्मल हो जाएगा, लगेगा भी नहीं कि आप स्माइल कर रहे थे। तो वेन एवर यू आर मीटिंग समवन और यू आर टॉकिंग समवन, देयर शुड बी द रियल हैप्पीनेस और रियल स्माइल, बी वार्म। लाइक जो वार्मथ होती है ना किसी से मिलने के लिए, किसी से बात करने के लिए, सो वो वार्मथ होनी चाहिए। दैट विल मेक यू इमीडिएटली अट्रैक्टिव। आप सिर्फ ऐसे बनावटी बात कर रहे हो, सिर्फ बनाने के लिए आपको बात करना है, जस्ट प्रिटेंड करना है, दैट एक्चुअली शोज अप इफ़ यू आर प्रिटेंडिंग। इफ़ यू आर लाइकिंग समवन,
you like with wholeheartedly. And if you don't like, better not to talk. Don't be attractive to them. But if you really want to be attractive, be nice from inside. Be welcoming from inside. So have a genuine smile. So the seventh point which makes a woman attractive is her good looks and her style. It's not about wearing designer labels or very expensive brands. It's just that you should be neat and clean, your clothes should be well fitted, अच्छे क्लीन नेल्स हो, कपड़े साफ हो, कपड़ों पे आयरन हो और क्रीज ना हो, कपड़ों की क्रीज खराब ना हो, तो वैसी वुमेन सबको अट्रैक्टिव लगती है बिकॉज देन सामने वाला ऐसे सोचता है ना कि ये वुमेन अपनी खुद को इतना अच्छा रेडी किया है, खुद को इतना टेक केयर करी, तो ऑफकोर्स सामने वाले का कितना टेक केयर करेगी. सो दिस मेक्स रियली एन इमीडिएट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एक इमेज क्रिएट कर देता है कि वाओ शी हर सेल्फ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एकदम टिप टॉप, तो डेफिनेटली वो सामने वाले को भी अच्छा ही ट्रीट करेगी. सो दैट मेक्स अ वुमेन रियली अट्रैक्टिव इफ वुमेन इज़ वेल ग्रूम्ड, लाइक उसके हेयर प्रॉपरली अच्छे से हैं, अच्छे से कॉम है और वेल ऑयल्ड है, चेहरा क्लीन है, नाइस है और बहुत अच्छी लग रही है. नेल्स में कुछ कालक नहीं फंस जाता है, नेल्स में वो कालक नहीं होना चाहिए. कभी कभी दांतों के बीच में खाना फंसा होता है जब हम किसी से बात करते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. लाइक बेसिकली यू शुड लुक लाइक वेरी नाइस एंड अट्रैक्टिव. आपके जो एड़ियाँ फटी होती हैं वो एड़ियाँ फटी नहीं होनी चाहिए. बेसिकली यू नीड टू बी वेल ग्रूम्ड. और जो विमेन और लेडीज़ और गर्ल्स जो अपने ऊपर इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देती हैं ना, दे ऑटोमेटिकली लुक वेरी अट्रैक्टिव गाइज. सो प्लीज़ फोकस ऑन योर ग्रूमिंग. इट्स नॉट दैट कि बहुत महंगा ही सब कुछ करना है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता. यू शुड लुक नाइस एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल. कोई मैगजीन में पिक्चर थोड़ी ना छपनी है, बट दिखने में अच्छा लगना चाहिए. अगर आप अपने आप को खुद को अच्छे लग रहे हो ना 100%, तो डेफिनेटली यू मस्ट बी अट्रैक्टिंग अदर्स ऑल्सो, तो आप दूसरों को भी अच्छे लग रहे होगे. सो ऑलवेज फोकस ऑन योर ग्रूमिंग एंड योर ओन स्टाइल. ऐसा नहीं कि जो फैशन चल रहा है बस वही करना है. नो वे, मेक योर ओन स्टाइल गाइज, मेक योर ओन स्टाइल. ऐसा कुछ फॉलो नहीं करना है. जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आप पे सूट कर रहा है, जो कलर्स आप पे सूट कर रहे हैं वो पहनो. ब्राइट, नाइस, ब्यूटिफुल. Just groom yourself, and a groomed woman always look attractive. And the eighth point which makes a woman attractive, a warm and engaging voice. आप लोगों ने कभी ऐसा नोटिस किया है कि किसी की पिक्चर्स देखी हो, पिक्चर्स में तो शी लुक लाइक अ फैशनिस्टा मॉडल, वेरी ब्यूटीफुल, बट जब आप उनसे मिलते हो और जब वो मुंह खोलते हैं तो आपको लगता है ओ माई गॉड, what I was thinking, and she's completely opposite of that. So voice matters a lot guys. The voice should be warm, clear and attractive. और कुछ लोग होते हैं पिक्चर्स में मे बी वो इतने अच्छे नहीं लगेंगे, मे बी वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, बट जब एक बार आप उनसे मिलते हो और जब आप उनसे बात कर लेते हो तो मे बी दैट पर्सन विल बी द मोस्ट फेवरेट पर्सन ऑफ योर्स इन द रूम. तो वॉइस मैटर्स अ लॉट. तो उस पर अपने आर्टिकुलेशन ट्रेनिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए. बात करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए. वे ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी रियली गुड, वेरी काम एंड क्लियर, विद स्माइल, विद नाइस वे. बात अच्छे से करनी चाहिए, वॉइस अच्छी होनी चाहिए. ऐसी फटी फटी सी जिन लोगों की आवाज़ होती है ना, या फिर बड़ी फ्लैट आवाज़, कुछ इमोशन ही नहीं है, वेरी मोनोटोन, मतलब इमोशन के हिसाब से वॉइस चेंज ही नहीं रही. सैड है तो भी वैसी आवाज़ है, हैप्पीनेस है तो भी वैसी आवाज़ है, सरप्राइजिंग है तो भी वैसी आवाज़ है. तो उस तरह की लड़कियां नहीं अट्रैक्टिव लगती, उस तरह की विमेन नहीं अट्रैक्टिव लगती. गाइस फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल ऑल्सो. अगर बात करने का तरीका अच्छा है ना, देन यू विल ऑटोमेटिकली लुक वेरी अट्रैक्टिव. तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए ना कभी कभी मिरर के सामने खड़े होकर भी बात करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए. अगर अच्छी आवाज़ है और बात करने का तरीका अच्छा है ना, तो एक बार शक्ल भी पीछे रह जाती है. बंदे की पर्सनालिटी चार्मिंग है, अच्छा है, बात करने में मज़ा आ रहा है, सो दैट पर्सन ऑटोमेटिकली विल बी वेरी अट्रैक्टिव. Focus on this also to have a good way of talking, good way of style, good way of expressing. That's very important. So the ninth point is a woman who look very attractive with a positive attitude and sense of humor. Like if you are in a room of if any tense situation, but a woman can make laugh out of that, so of course you will get attracted towards her. But some people who just try to be fake bubbly character, जो फेकनेस होती है ना वो पता चल ही जाती है. आप कितना भी फेक ट्राई करोगे दैट यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर और जो भी है, बट
पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट नाउ डेज. अगर आप फेक हो ना और आप प्रिटेंड कर रहे हो तो वो पता चल ही जाएगा. एक या दो लोगों को भले ही ना पता चले, बट ऐसा नहीं कि आप 100% लोगों को पागल बना लोगे. तो जस्ट बी नाइस. सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए. और कुछ औरतें होती हैं ना जो हमेशा ड्रामा और कंप्लेन, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं. भाई नो बडी लाइक्स देम. To be honest, the people who always crib about stuff, nobody like them. It's okay if something is wrong there. Just try to adjust and it's okay. Just अपने और अगर कुछ है तो आप एकदम से डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं कुछ लोग, वो भी नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव सम पॉजिटिव एटीट्यूड एंड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर विच मेक्स दैट वुमन वेरी अट्रैक्टिव. सच बता रही हूँ. कुछ लोग होते हैं ना जो अपना भी मजाक उड़ाते रहते हैं और लोगों को कंफर्टेबल फील कराते हैं ना बात करने के लिए, तो लोग उनसे सच में अट्रैक्ट होते हैं. और कुछ लोग एकदम डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे, आर्ग्यू करने लगेंगे, ज़रा सा उनको कुछ बोल दो, देन नोबडी वांट्स टू टॉक टू देम. So this is a very important point, guys. If you want to look attractive, you want to make more friends, so just be generous and be humorous and develop a good sense of humor and have a good laugh, genuine laugh, not the fake laugh. So focus on this. So the last and very important point, to become an attractive woman, you should develop emotional intelligence, guys. That's very important. All these 9 points are very good, but the last point is really important. अगर आप वेल ग्रूम भी नहीं हो, आपके फेशियल फीचर्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं, आपकी वॉइस भी अच्छी नहीं है और आपका स्टाइल भी अच्छा नहीं है, बट आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, आप लोगों को समझ रहे हो कि सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है और आप उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हो, विच लाइक इमीडिएटली क्लिक्स ऑन. It immediately clicks on. It immediately make people attract towards you. अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है कि लोग मतलब जैसे कि कोई सैड है रूम में या आपका फ्रेंड, तो आपको समझ में आना चाहिए दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट पर्सन, एंड देन यू शुड नो व्हाट टू टॉक, हाउ टू टॉक. इस तरह का जो बेसिक वुमेन का जो नर्चरिंग नेचर होता है, हम वो अपने इमोशंस को अपने इंटेलिजेंस के साथ जब जोड़ देते हैं ना, तो वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस बनता है, दैट इमिडिएटली मेक्स अ वुमन अट्रैक्टिव, गाइज. मतलब आपके साथ बात करते हुए लोगों को कंफर्टेबल फील होना चाहिए. ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मैं तो एग शेल पे चल रहा हूँ, अब पता नहीं अभी कब क्या बोल देगी. आपके साथ रिलेशनशिप में है तो सामने वाले को मैसेजेस ना छुपाने पड़े कि इफ़ शी गेट टू नो माई मैसेजेस और रीड माई ओ माई गॉड व्हाट शी विल थिंक. सो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ intelligence that you can handle people's emotion very well. If you yourself are emotionally secure, emotionally strong, then वो automatically आता है. आप खुद emotionally strong हो, emotionally secure हो, then only you can give to other people. So ये जो है ना emotional intelligence, ये बहुत important है. And this emotional intelligence is like really make any woman attractive. बाकी के 9 पॉइंट एक तरफ और ये पॉइंट एक तरफ, और तभी मैंने ये पॉइंट लास्ट में बोला है कि हर एक वुमेन के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए. हमारी मदर्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, हाउ दे ट्रीट देयर किड्स, क्योंकि मदर के इमोशंस की वजह से ही एक बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है. तो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. कुछ बच्चे होते हैं ना अपनी मम्मी से बिल्कुल प्यार ही नहीं करते, दे जस्ट ट्रीट देयर मदर लाइक अ पर्सन इन द हाउस. और सम किड्स लाइक फॉर देम देयर मॉम इज़ एवरीथिंग. तो वो मॉम इज़ एवरीथिंग वाला जो फैक्टर है ना, वो इसी से आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस से. सो इफ़ यू वांट टू बी एन अट्रैक्टिव वुमन, बिकम एन इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन फर्स्ट. सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. दीज आर द इम्पॉर्टेंट 10 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, दैट हाउ कैन यू बिकम एन very attractive woman. So these are really, I think these are the very important points. And guys, if you really liked my video, liked my things what I have spoken here, please like and subscribe to my channel. And if you really like this video, give a nice comment here and tell me what next topic you want to hear from me. I'm gonna make another video for you guys. Till then, bye.